स्पेक्ट्रम के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम। आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हम चौथी इकाई पढ़ रहे हैं, अध्याय संख्या 9 को पढ़ रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन। उसमें हम सबसे पहले सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन और उसके नेता देखेंगे। तो राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज देख लेते हैं। ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक, 1772 से 1833 तक जो है इनका टाइम पीरियड है राजा राम मोहन राय का। और इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जो है आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ठीक, एक सुधारवादी के रूप में राजा राम मोहन राय मानवीय प्रतिष्ठा के, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। एकेश्वरवादियों को उपहार 1809 में राजा राम मोहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों और उपनिषदों को बंगाली अनुवाद लिखे और स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा यानी मित्रों का समाज की स्थापना की। मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों और अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की। एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया कि सभी धर्मों की मौलिक समानता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिनमें हिंदू धर्म के वे योग्य समझते थे। ठीक, उनके विचार अनुसार मनुष्य को स्वयं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। 1820 में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। 1820 में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में लिखी उन्होंने, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। उन्होंने ईसाई धर्म के अनेक गलत रीति रिवाजों के लोगों को सामने रखा। उनके प्रयास से ईसाई मिशनरियों का गुस्सा झेलना पड़ा तथा उनके कई ईसाई मित्र और उनसे निराश हो गए, क्योंकि उन्हें गलतफहमी थी कि राजा राम मोहन राय लोगों को हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। मतलब उनको गलतफहमी थी पहले। ठीक, और अपने विचारों एवं उद्देश्यों को साकार करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बन गई। उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो ब्रह्म समाज बन गया बाद में की स्थापना की। वे सभी सामाजिक सुधार द्वारा लोगों को राजनीतिक उत्थान करना चाहते थे और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज सभा की गठन किया। 1828 में किया। 1820 में उन्होंने पुस्तक लिखी, वो अंग्रेजों पर मतलब प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक उन्होंने पुस्तक लिखी और न्यू टेस्टामेंट के नैतिक दार्शनिकों को चमत्कारी कहानियों से अलग किया और अच्छे गुणों की उन्होंने प्रशंसा की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा का गठन किया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्रीय भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण निराकार है। वह कभी भी जन्म नहीं लेता, वह न कभी मरता है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का पालन करता तथा अमर है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद या निर्गुण प्रात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। उनके ये उद्देश्य तर्क या वेदों एवं उपनिषदों की शिक्षा पर आधारित थे। ब्रह्म समाज ने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। उनके अनुसार सभी धर्मों में सत्य निहित हैं। उनके व्यक्ति को अपने धर्म के सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ब्रह्म समाज नैतिकता पर बल देता था, कर्मफल में उसका विश्वास था। ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का प्रमुख स्थान था। उनके सभा भवन में किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, अपितु वे हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे। उनके अनुसार विभिन्न बुराइयों से हिंदू धर्म जो है विभिन्न बुराइयों से जुड़ा हुआ है। राजा राम मोहन राय जो सुधारवादी और प्रगतिवादी विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादी ने कड़ा विरोध किया। राजा जो है राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का निधन हो जाने से ब्रह्म समाज को गहरा आघात पहुंचा।
विचार, प्रमुख विचार देखें तो HCE जकारिया कहते हैं कि आधुनिक भारत में हिंदू समाज में राजनीति से चाहे कोई भी क्षेत्र में सुधार लाने का सूत्रपात राजा राम मोहन राय उसके ब्रह्म समाज ने ही किया। ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। बहुदेववाद या मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने, ठीक। इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया उन्होंने। इसके अलावा विधवा विवाह का समर्थन एवं बाल विवाह का विरोध किया। इसके अलावा नैतिकता पर बल एवं कर्मफल में विश्वास, सर्व धर्म संभाव एवं निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उन्होंने। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों पुरुषों एवं वस्तुओं की सर्वोच्चता में विश्वास। इसके अलावा छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार को समर्थन दिया। इसके अलावा धर्म सुधार हेतु राजा राम मोहन राय के प्रयास देखे तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर कड़क विरोध किया और वर्ष 1818 में उन्होंने सती विरोधी अभियान आरंभ किया। उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास किया। एक और उन्होंने पुरातन हिंदू शास्त्रों का प्रमाण देकर धार्मिक ठेकेदारों को दिखलाया कि वे सती प्रथा की अनुमति नहीं देते। दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क, शक्ति, नैतिकता और मानवीयता और दया भाव की दुआई देकर इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शमशानों यानी कि क्रिम्सन ग्राउंड की यात्रा की और विधवाओं के रिश्तेदार से समझाकर उन्हें सती होने से रोकने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने समान विचारों वाले व्यक्तियों की सहायता से कई समूहों का निर्माण किया। उन लोगों पर कड़ी निगाह रखते थे जो पुरातन अंधविश्वास में गहनों के लालच में विधवाओं को सती होने के लिए उकसाते थे। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई। उन्होंने सरकार से अपील की कि बर्बर प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए। इसी पश्चात 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस कानून बनाकर सती प्रथा पर गैर कानूनी सिद्ध किया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोका। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की हीन दशा का भी कठोर विरोध किया। वे स्त्रियों की निम्न सामाजिक दशा, उनके साथ किए जा रहे भेदभाव से बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देने की मांग की। वे स्त्रियों को शिक्षा देने के, विधवा विवाह को प्रारंभ करने, सती प्रथा को प्रारंभ करने और बहुपत्नी विवाह को गैर कानूनी घोषित करने के पक्षधर थे। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने मांग की कि वे पैतृक एवं विरासत संपत्ति संबंधी कानून बनाने के अधिकार मिलने चाहिए। राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक है। उन्होंने डेविड हेयर को 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता की और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का समर्थन किया। उन्होंने अपने खर्चे पर 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिकों दांते रूसो और वाल्टेयर के दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या एवं पाश्चात्य भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। बंगाली भाषा को समृद्ध बनाने हेतु उन्होंने बंगला व्याकरण की रचना की तथा बंगाली पद्य का निर्माण किया। राजा राम मोहन राय की विभिन्न भाषाओं पर गहरी पैठ थी। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और अरबी जैसी एक दार्शनिक भाषाओं के ज्ञाता थे। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के कारण उन्होंने विभिन्न भाषाओं के अनेकों पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। उन्होंने बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी की अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा संपादन किया। इसके माध्यम से वे जनता को शिक्षित करने तथा दुखों और कठिनाइयों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। एक राजनीतिज्ञ के रूप में राजा राम मोहन राय बंगाल के जमींदारों को उत्पीड़न कार्रवाइयों की घोर निंदा की। रैयतों द्वारा लगाए गए लगान की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने कर मुक्त भूमि पर सरकार द्वारा पुनः कर लगाने के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तु पर प्रशुल्क घटाने की मांग की और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों को समाप्त करने हेतु सरकार को ज्ञापन दिया। वे उच्च सेवाओं के भारतीयकरण तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किए जाने के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने मुकदमों की सुनवाई जूरी प्रथा के माध्यम से करने तथा भारतीय तथा यूरोपियों के मध्य न्यायिक समानता की भी मांग की। राजा राम मोहन राय का राजनीतिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय था। वे अंतर्राष्ट्रीयता और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग में दृढ़ विश्वास रखते थे। वे अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता, न्याय के हिमायती थे। इससे स्पष्ट होता कि तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से गहरी समझ थी। उन्होंने स्पेन, अमेरिका और नेपल्स के स्वतंत्रता अभियानों का समर्थन किया। वे इंग्लैंड में रह रहे थे तब उन्होंने आयरलैंड के जमींदारों द्वारा वहां के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों की निंदा की तथा घोषणा की यदि इस संबंध में इंग्लैंड संसद में सुधार विधेयक लाया जाता है, यदि वह गिर गया तो इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे।
अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों यथा डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर और पी.के. टैगोर और चंद्रशेखर देव और ताराचंद चक्रवर्ती इत्यादि उनके प्रमुख सहयोगी थे। प्रमुख विचारक में राजा राममोहन राय का क्या विचार है, देखिए। प्रमुख विचार देखे तो उन्होंने, मुझे कहते हुए दुख होता है कि वर्तमान समय में हिंदुओं की जो धार्मिक व्यवस्था है वैसे नहीं है कि हिंदुओं के राजनीतिक हितों का पक्ष पोषण कर सकें। इन परिस्थितियों में हिंदू धर्म में कुछ परिवर्तन अपेक्षित हैं जिससे हिंदुओं के कुछ राजनीतिक लाभ और सामाजिक बल मिल सकें। इसके अलावा राजा राममोहन राय कहते हैं कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया में सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों एवं राष्ट्रों में आपसी भाईचारे में ही है। अब हम बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज की। तो राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात उनकी बागडोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से 1905 में उन्होंने संभाली। इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी बागडोर 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। उन्होंने ब्रह्म समाज को नई चेतना एवं नया स्वरूप प्रदान किया। देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ज्ञानवर्धिनी एवं तत्वबोधिनी सभा में संबंधित थे जिनका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता एवं राजा राममोहन राय के विचारों का प्रसार करना था। तत्वबोधिनी सभा जिसका गठन 1839 में किया गया था, बंगाली भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी। तत्वबोधिनी सभा करती थी इसका प्रकाशन। 1839 में इसका गठन हुआ। तत्वबोधिनी पत्रिका जो है तत्वबोधिनी सभा द्वारा लगाई जाती थी। इन दोनों सभाओं में ब्रह्म समाज से जुड़ने से एक समाज में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ। धीरे धीरे ब्रह्म समाज की सदस्य संख्या बढ़ने लगी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक के समाज से जुड़ गए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू धर्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्म समाज को ईसाई तथा वेदांतिक कर्मकांड से बचाने का प्रयास किया। 1843 में अलेक्जेंडर डफ और प्रेस्बिटेरियन चर्च से टैगोर का वाद विवाद आरंभ हो गया। 1843 में अलेक्जेंडर डफ और प्रेस्बिटेरियन चर्च से टैगोर का वाद विवाद शुरू हुआ। इसके पश्चात ईसाई पादरियों ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने और धर्म परिवर्तन के प्रयास प्रारंभ कर दिए। ब्रह्म समाज ने ईसाई पादरियों को इस चुनौती को दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया। देवेंद्र टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन, आडंबरपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों का समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्यों पर बल दिया। इसके बाद केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज की बात करें तो 1858 में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्य ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त किया, मतलब ब्रह्म समाज का। इसके अलावा केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता, उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। सेन के प्रयत्नों से ही शीघ्र शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास, पंजाब में भी खुल गई, लेकिन शीघ्र ही केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण उनमें देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गया। उदारवादी विचारों के कारण केशव चंद्र सेन समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज के सभी धर्मों की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर बल दे रही थी, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनके मतभेद हो गए और गहरे हो गए। 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज का नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा गठन किया। ठीक है, देवेंद्र सेन ने। इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। 1878 में केशव चंद्र सेन ने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्मकांडों से किया। 13 वर्षीय पुत्री का विवाह जो है 1877 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह जो है कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्मकांडों से 1878 में किया, जिसका केशव चंद्र सेन के कुछ साथियों ने कड़ा विरोध किया। केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह किया और केशव चंद्र के कुछ साथियों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके पश्चात केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए तथा उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके पश्चात श्री सेन इतिहास के अंधकार में खो गए, मतलब रास्ता उन्होंने गलत पकड़ लिया। मद्रास में ब्रह्म समाज के अनेक केंद्र खोले गए। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया और 1910 में ट्रस्ट ने इस कार्य के लिए लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना भी की। 1910 में ब्रह्म समाज का महत्व ये है कि समाज सुधार के दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज में अनेक सिद्धांतों और अंधविश्वासों पर प्रहार किया गया। समाज ने हिंदुओं द्वारा विदेश यात्रा के धर्म विरुद्ध घोषित किए जाने की कड़ी आलोचना की। इसने समाज में स्त्रियों के उत्थान हेतु कार्य किया, सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा हटाने की मांग की, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह को प्रोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्रियों को शिक्षा दिलाने जैसी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। समाज ने जाति प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयों का विरोध किया। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्म समाज द्वारा किए गए कार्य
जो है वो अविस्मरणीय रहेंगे। बात करते हैं प्रार्थना समाज की। 1867 में मुंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज की शुभारंभ किया। यथार्थ में ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। परमहंस सभा के नाम से धार्मिक 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ किया। यथार्थ में ब्रह्म समाज की एक शाखा थी, लेकिन ये गुप्त समाज था जो मुख्यतः समाज सुधारक नीतियों पर ही ध्यान केंद्रित करता था। इसका प्रभाव क्षेत्र काफ़ी सीमित था। वर्ष 1860 में सभा का विघटन हो गया तथा इसी का परिवर्तित एवं संशोधित रूप 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में सामने आया। 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में सामने आया ये जो समाज का रूप है वो, और पहले ये परमहंस समाज के रूप में थी। परमहंस धार्मिक समाज, ठीक है, धार्मिक समाज परमहंस सभा के रूप में शुभारंभ हुआ और 1860 में इसका विघटन हो गया। 1867 में ये फिर से जीवित हो गया प्रार्थना समाज के रूप में। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की। प्रार्थना समाज ने अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता थी, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे 1842 से 1909, इसके अलावा आरजी भंडारकर, इसके अलावा एनजी चंद्रावरकर प्रमुख थे। ब्रह्म समाज के समान ये भी एक बौद्धिक एकांतवादी संगठन था, लेकिन इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा धार्मिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया। मतलब इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, इसके अलावा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, लड़के लड़की दोनों के विवाह की आयु में वृद्धि करना, इसके अलावा धोंडो केशव करुए, इसके अलावा विष्णु शास्त्री ने राणा के साथ मिलकर समाज सुधार के कार्य किए। करुए जो थे, धोंडो केशव करुए के साथ मिलकर रानाडे जो थे, उन रानाडे ने विधवाओं को शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और साथ ही साथ विधवा होम एसोसिएशन की नींव रखी ताकि वे विधवाओं की मदद कर सकें। बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डेरोजियो की। तो 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल बुद्धिजीवी ने एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। यह प्रवृत्ति राजा राम मोहन राय के विचारों से भी ज़्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी थी। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने वाले एक तरुण आंग्ल भारतीय हेनरी विलियम डेरोजियो इस आंदोलन के प्रवर्तक एवं नेता थे। अद्भुत प्रतिभा के धनी डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से गहरे प्रभावित थे तथा अतिवादी विचार रखते थे। उनके अनुयायियों ने जर्जर एवं पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया। आध्यात्मिक उन्नति एवं समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे कई संगठनों की स्थापना की। उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, इसके अलावा डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया। कट्टर हिंदुओं से मतभेद के कारण 1831 में डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके पश्चात ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्रिका का संपादन करने लगे। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हिंदू कॉलेज ही था। डेरोजियो के समर्थकों ने पुरानी एवं हास्योन्मुख प्रथाओं तथा सामाजिक एवं धार्मिक अनुशासनों की निंदा की और नारी शिक्षा का जोरदार वकालत की। यंग बंगाल आंदोलन कई वर्षों तक चला, लेकिन प्रारंभ से ही हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध एवं हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा इस आंदोलन से संबद्ध विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाने से यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। 1831 में डेरोजियो की मृत्यु हो जाने से यह आंदोलन पूरी तरह से बिखर गया। यद्यपि आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं रहा, किंतु इस बावजूद भी इसने राधा मोहन के विचारों को आगे बढ़ाया और कई अन्य क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो प्रसिद्ध विद्वान एवं समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के व्यक्तित्व में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। वे ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों के में विश्वास करते थे जो मानवतावाद के प्रति समर्पित एवं गरीबों के लिए उदार हो। 1850 में वे संस्कृत कॉलेज में प्रधानाचार्य बने। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों को एकाधिकार को चुनौती दी और गैर ब्राह्मणवाद जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त किया और संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया, जिससे वे कॉलेज में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रसार कर सके। उन्होंने
संस्कृत शिक्षा को नया स्वरूप प्रदान किया और इसे पढ़ाने के लिए नई तकनीक विकसित की। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए बांग्ला भाषा में वर्णमाला भी लिखी। इसके अलावा विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए सशक्त आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की। उन्होंने बहुपत्नी विवाह एवं बाल विवाह का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु अथक प्रयत्न किए। वे कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंध थे, जिनमें से कई स्कूलों का संचालन वे स्वयं अपने खर्चे से करते थे। 1849 में स्थापित बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। 1840 से 1850 के दशक में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए सशक्त आंदोलन के फलस्वरूप कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की। यद्यपि इस आंदोलन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया गया। स्कूल के युवा छात्रों ने उनके विरुद्ध नारे लगाए, उनका अपमान किया। कई अवसरों पर छात्रों के अभिभावकों ने उनके सामाजिक बहिष्कार भी किया। कई अभिभावकों का मानना था कि स्त्रियों को पाश्चात्य उच्च शिक्षा देने से वे पतियों को अपना गुलाम बना लेगी। फिर भी समाज के सुधारों के क्षेत्रों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान अविस्मरणीय है। बात करते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर। 1812 से 1846 ने बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादियों पर प्रहार किया, लोकप्रिय हिंदुत्ववाद के सुधार का प्रयास किया। 1832 में साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में जाने वाले जाम्बेकर ने दर्पण का प्रयोग विधवा पुनर्विवाह एवं जीवन में वैज्ञानिक पद्धति को शामिल करने जैसे सामाजिक सुधारों के प्रति लोगों को जागरूक करने में किया। वर्ष 1840 में उन्होंने दिग्दर्शन नामक पत्र शुरू किया जाम्बेकर ने। इसके अलावा बाल शास्त्री जाम्बेकर जो वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ इतिहास संबंधी विषयों पर लेख प्रकाशित करते थे। ठीक, इसके अलावा जाम्बेकर ने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की नींव रखी और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी शुरू की, जिसकी एक शाखा स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी थी। इसके अलावा बाल शास्त्री जाम्बेकर कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के निदेशक के अतिरिक्त एक एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रथम हिंदी प्रवक्ता थे। बात करते हैं विद्यार्थियों का शैक्षिक एवं वैज्ञानिक समितियां, ज्ञान प्रकाश मंडलियां। तो विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं वैज्ञानिक समितियों की बात करें तो इन्हें ज्ञान प्रकाश मंडलियों के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, पहली मराठी और दूसरी गुजराती। ठीक, विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं वैज्ञानिक समितियां यानी ज्ञान प्रकाश मंडलियों की दो शाखाएं हैं, मराठी और गुजराती। इनका गठन जो है 1848 में कुछ युवा शिक्षित भारतीयों द्वारा किया गया। इन मंडलियों द्वारा सामाजिक प्रश्नों एवं लोकप्रिय विज्ञान पर व्याख्यानों का आयोजन किया जाता था। इनका प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं को स्कूलों में प्रवेश दिलाने हेतु प्रोत्साहित करना था। बात करते हैं परमहंस मंडलियाँ। महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापकों में मुख्य रूप से दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम तथा अन्य शामिल थे। गुप्त समाज के तौर पर शुरू परमहंस मंडली ने हिंदू धर्म और समाज के सुधार का कार्य किया। इस मंडली की विचारधारा घनिष्ठ रूप से मानव धर्म सभा से जुड़ी हुई थी। इन मंडलियों के सदस्य केवल एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे जाति प्रथा की बुराई को समाप्त करना चाहते थे। इन मंडलियों की दावतों में निम्न जाति के लोगों द्वारा खाना बनाया जाता था और उसी मंडली का हर सदस्य ग्रहण करता था, चाहे वो उच्च जाति का हो। इन मंडलियों ने स्त्री शिक्षा का विधवा पुनर्विवाह की भी वकालत की। बाद में महाराष्ट्र के अनेक स्थानों जैसे पूना, सतारा आदि में भी इन मंडलियों की शाखाएं खुल गई। अब बात करते हैं सत्य शोधक समाज एवं ज्योतिबा फूले की। तो ज्योतिबा फूले 1827 से 1890 माली जाति में पैदा हुए और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में उन्होंने की। ज्योतिबा फूले जो हैं इन्होंने माली जाति में पैदा हुए 1827 में और 1890 में इनकी डेथ हो जाती है शायद, क्योंकि 1827 से 1890 इनके समय पीरियड लिखा है। सत्य शोधक समाज की स्थापना उन्होंने 1873 में की। इस समाज के नेता एवं सदस्य निम्न जाति के लोग थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सेवा एवं स्त्री एवं निम्न जाति के लोगों के बीच में शिक्षा का प्रसार करना। फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। उनके कार्य जन सामान्य के प्रेरणा स्रोत बने। इसके अलावा ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बाली को अपना आंदोलन का प्रतीक बनाया। राम के विरोध में
इसके अलावा जो फूले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। उनके आंदोलन के समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त कर दलितों की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक कहा। उन्होंने अपनी पत्नी यानी सावित्री बाई की सहायता से पुणे में एक बालिका स्कूल की स्थापना की तथा महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर विधवा पुनर्विवाह का कार्य प्रारंभ किया। 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल भी खोला। फूले को उनके सामाजिक सुधार के कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि दी गई है। बात करते हैं गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी। तो गोपाल हरि देशमुख 1823 से 1892 इनका टाइम पीरियड है। 1823 से 1892 गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। वे ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायाधीश थे, लेकिन वे सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लोक हितवादी के नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखते थे। मतलब लोक हितवादी के नाम से वो एक साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखते थे। और इन्होंने तार्किक सिद्धांतों एवं आधुनिक एवं मानववादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज को पुनर्गठित करने की मांग की। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता की आलोचना की और सामाजिक एवं धार्मिक समानता पर बल दिया। उन्होंने घोषणा की कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता तो धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता पर चोट की और सामाजिक और धार्मिक समानता का समर्थन किया। उन्होंने हितेचु नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की और ज्ञान का प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोक हितवादी नामक पीरियोडिकल्स की नींव डालने में अग्रणी भूमिका निभाई। अब बात करते हैं गोपाल गणेश अगरकर। गोपाल गणेश अगरकर 1856 से 1895 का टाइम पीरियड है। महाराष्ट्र के एक शिक्षाविद और सामाजिक सुधारक थे। ये सशक्त मानवीय तर्कों के समर्थक थे। इन्होंने परंपरागत मूल्यों एवं महत्वहीन प्रथाओं पर अंधविश्वास की तीव्र भर्त्सना की। अगरकर न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक थे। अगरकर न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक थे। गोपाल गणेश अगरकर और फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। वे लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए जर्नल केसरी के प्रथम संपादक भी थे। ठीक है। बाद में उन्होंने समाज सुधारक नामक स्वयं की पीरियोडिकल शुरू की, जिसने अस्पृश्यता एवं जाति प्रथा व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। बात करते हैं द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कांग्रेस के उग्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 तक टाइम पीरियड माना जाता है। इन्होंने एम.जी. रानाडे की सहायता से की। यानी एम.जी. रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा में प्रशिक्षित करना, देश सेवा के कार्य को संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों को स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावना के साथ कार्य करने के लिए तैयार करना था। 1911 में समाज के विचारों को प्रस्तुत करने हेतुवाद का प्रकाशन शुरू किया। सोसाइटी ने राजनीतिक गतिविधियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहने का निर्णय लिया। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री ने इसका अध्यक्ष पद संभाला। सोसाइटी अभी भी यद्यपि सिकड़वी आधार के होते हुए भी भारत के कई स्थलों पर काम कर रही थी। इसने कई स्थानों पर आदिवासी बालिकाओं के लिए आश्रय, सरीखे स्कूल और बलवादी प्रदान करके शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। बात करते हैं सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना गोखले के समर्थक नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में की। इसका उद्देश्य सभी लोगों को जीवन एवं कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना था। इस लीग ने कई स्कूलों, पुस्तकालयों, अध्ययन कक्षों, इसके अलावा नर्सरी कक्षाओं एवं सहकारी समितियों की स्थापना की। इसके कार्यकर्ता न्यायालयों के एजेंट के रूप में कार्य करते थे और गरीबों एवं अशिक्षित लोगों को न्याय दिलाने हेतु उनकी पैरवी करते थे। झुग्गी झोंपड़ी में निवास करने वाले लोगों की सहायता, व्यायामशालाओं की स्थापना, नाट्यगृहों की स्थापना, जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों का मंचन, स्वच्छता अभियान, चिकित्सा सहायता, युवा क्लबों की स्थापना, स्काउट सेवा दलों की स्थापना जैसे कार्यों में भी लीग द्वारा कार्य किए जाते थे। सोशल सर्विस लीग की बात कर रहा हूँ मैं। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक जो थे वो नारायण मल्हार जोशी थे। उन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है। बात करते हैं रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद की। तो बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत हुई और
उन्होंने आडम्बरपूर्ण रीति रिवाजों से हटकर भक्ति एवं योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे। दक्षिणेश्वर यानी कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886 के बीच में उपदेश से रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। रामकृष्ण परमहंस काली मंदिर के पुजारी ने रामकृष्ण ने बेहद छोटी आयु में आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्ति कर ली। उन्हें मौजूदा हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने मौखिक वाक्य ही उनकी शिक्षाएं समझी जाने लगी। उन्होंने चिंतन, संन्यास एवं भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं। इन मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग है मानव सेवा है, क्योंकि मानव सेवा ईश्वर का मूर्त रूप है, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने अपनी नम्रता, मानवता और आध्यात्मिकता के आधार पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया। इन्हीं विद्यार्थियों में से एक का नाम नरेंद्र दत्त था, जो आगे चलकर विवेकानंद नाम से विख्यात हुए। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की। उन्होंने ध्यान एवं भक्ति को पाश्चात्यकरण एवं आधुनिकीकरण को सम्मिलित प्रयोग रूप में ईश्वरोपासना का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का एक ही आधार है, राम, हरि, ईशु, अल्लाह। सभी एक ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। विभिन्न धर्मों में ईश्वर को पाने के विभिन्न तरीके हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। विभिन्न तरीके हैं, उद्देश्य एक ही है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। 1836 में इनका जन्म हुआ था। रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे नरेंद्र दत्त, उनकी बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 1862 में आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस से संपर्क में आए। उनके शिष्य बने। रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को लोगों के बीच प्रसारित किया। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज के अनुरूप ज़्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया। वे नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभरे। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषद एवं गीता के दर्शन एवं बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व के मानव मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने सामाजिक कर्म पर जोर दिया और कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में रहते हैं उसमें कर्म न किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों में हर प्रकार की भी संकीर्णता की निंदा की। 1898 में उन्होंने लिखा कि हमारी मातृभूमि के लिए विश्व में दो महान धर्मों, हिंदू एवं मुस्लिम की प्रणालियों का संगम एकमात्र आशा है। उन्होंने हिंदू धर्म में पृथकवादी सिद्धांत की आलोचना की और मुझे मत छुओ के आदर्श को उसकी बड़ी भूल बताया। साधारण जनता के दुख एवं कठिनाइयों से परिचित होने के कारण उन्होंने पूरी देश यात्रा की और जिस एकमात्र ईश्वर पर मैं विश्वास रखता हूँ वह मेरा ईश्वर सभी देशों को दुखी, पीड़ित एवं दरिद्र जन है। और उनके अनुसार भूखे व्यक्ति को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की। विवेकानंद महान मानववादी व्यक्ति थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के द्वारा मानवीय सहायता एवं सामाजिक कार्य को सर्वप्रमुख उद्देश्य बनाया। मिशन ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के अनेक कार्य किए। उन्होंने कर्म फल की सर्वोच्चता को प्रतिपादित करते हुए ही इसे सर्वश्रेष्ठ बताया। विवेकानंद ने जीव की सेवा की तुलना में जीव की सेवा की तुलना जो है शिव की पूजा से करी है, जीव की सेवा। उनके अनुसार जीव स्वयं एक धर्म है। कर्म के द्वारा ही मानव का दैवीय अस्तित्व होता है। उन्होंने तत्कालीन तकनीक एवं आधुनिक विज्ञान का उपयोग मानव मात्र के कल्याण हेतु करने की महत्ता प्रतिपादित की। विवेकानंद के अनुसार मानवतावादी और कार्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए देश के विभिन्न भागों में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। विवेकानंद के अनुसार मानवतावादी और कार्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए देश के विभिन्न भागों में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। इस मिशन ने लोगों के लिए स्कूल, पुस्तकालय, दवाखाने, इसके अलावा अनाथालय इत्यादि की स्थापनाएं करी। मिशन विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखे और महामारी इत्यादि में लोगों की सहायता के लिए कार्य करता था। मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप धारण कर लिया। मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था, किंतु इसे अन्य धर्मों को भी महान बताया। आर्य समाज के विपरीत मिशन में मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इसके अनुसार मूर्ति पूजा उपासना का उत्तम एवं सरल तरीका है। मूर्ति पूजा से आध्यात्मवाद का विकास बड़ी सरलता से किया जा सकता है। ये श्रेष्ठ है क्योंकि मूर्ति पूजा से कोई भी मनुष्य बहुत कम ईश्वर की वंदना में निपुण हो सकता है। हिंदू धर्म एवं या वेदांत सर्वश्रेष्ठ हैं।
इसकी सहायता से हिंदू सच्चा हिंदू एवं क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन बन सकता है। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो अमेरिका में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। उन्होंने अध्यात्मवाद एवं भौतिकतावाद के संतुलन पर बल दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद एवं पूर्व के अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। विवेकानंद ने कई लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया, कभी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया। उन्होंने देश की युवा पीढ़ी से अपील की कि वे भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें और भविष्य में भारत की संस्कृति को मानव जाति के कल्याणार्थ समर्पित करें। वे भारत में एक जागृत एवं प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। वे जातिवाद, छुआछूत, विषमता को राष्ट्र के दुर्बल होने का महत्वपूर्ण कारक मानते थे। उन्होंने भारत की जनता की शक्ति में पूर्ण आस्था थी। उनका विश्वास था कि एक दिन भारत का विकास होगा और पूरे देश में अशिक्षा और गरीबी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की। ये हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना था। इसका संस्थापक जो है दयानंद सरस्वती, 1824 में इनका जन्म होता, 1883 में इनकी मृत्यु होती है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था दयानंद सरस्वती का। इनका जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे सत्य की तलाश में लगभग 15 वर्ष 1845 से 1860 तक 15 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे सत्य की तलाश में मूल शंकर। और 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय बम्बई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया। दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाश उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ। दयानंद की परिकल्पना में जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज यानी कि राष्ट्रीय, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, इसके अलावा विदेशी दासता से मुक्ति, संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की कल्पना सर्वप्रमुख थी। उन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्मों से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित हैं, उन्होंने संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। उन्होंने उन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया कि वे जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने नया नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी। वेदों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। उनके अनुसार व्यक्तिगत रूप से धार्मिक तर्क का मार्ग सभी को अपनाना चाहिए क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वर उपासना का अधिकार है। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराणों की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित कर दिया है। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीजों में विश्वास, जीव हत्या, समुद्री यात्रा पर निषेध, पुरोहितों के श्राद्ध भोजन इत्यादि की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदू धर्म की परंपरागत जाति प्रथा की भी आलोचना की तथा कहा कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर होना चाहिए। आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की। एक अवसर पर दयानंद ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी। बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी, मतलब हिंदू प्रजाति को जो है बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी। उन्होंने अंतरजाति विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने स्त्री समानता की वकालत भी की। उन्होंने समाज प्राकृतिक विपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ एवं भूकंप आने पर सहायता पहुंचाने का कार्य भी किया। आर्य समाज ने शिक्षा व्यवस्था की भी एक नई शिक्षा प्रदान की। आर्य समाज ने लोगों को ध्यान परलोक की ओर बजाय इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया जिससे कि किसी भी दबाव या भय से हिंदू धर्म छोड़ चुके लोग धर्म वापस आ जाएं। आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक हैं और सबको उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ईश्वर निराकार हैं और उसकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं की जानी चाहिए। समाज ने इस बात का खंडन किया कि ईश्वर कोई अवतार होता है। राम और कृष्ण महापुरुष थे, न कि ईश्वर के अवतार। सभी मनुष्य उनके विचार अपना कर और अपने कार्यों में चलकर उनका स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा अमर है। आत्मा बार बार शरीर त्यागने और पुनर्जन्म की बात सत्य है, लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा किए गए जो श्राद्ध कराया जाता है वो निरर्थक एवं गलत है। समाज कर्मफल एवं मोक्ष में विश्वास रखता है। उसके अनुसार वेद हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक हैं। यहाँ ये बात स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो, वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया गया प्रयास, न कि वैदिक काल की पुनर्स्थापना।
वेदों की ओर लौटो, उन्होंने ये नारा दिया, न कि उन्होंने ऐसा कहा कि वैदिक काल की पुनर्स्थापना हो। स्वामी दयानंद सरस्वती को आधुनिकता में, देशभक्ति में, आदर्श आंदोलन अपनाने पर जोर दिया। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। दूसरा, वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना। इसके अलावा तीसरा, मूर्ति पूजा का खंडन। इसके अलावा तीर्थ यात्रा में अवतारवाद का विरोध। इसके अलावा कर्म पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास। इसके अलावा एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी हैं। इसके अलावा स्त्रियों को शिक्षा का प्रोत्साहित करना। इसके अलावा बाल विवाह एवं विवाह का विरोध। इसके अलावा इन्होंने कुछ विशेष परिस्थिति में विवाह का समर्थन एवं विवाह का समर्थन एवं हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन दिया। आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य थे ईश्वर के प्रति पितृत्व एवं मानव के प्रति मातृत्व की भावना। इसके अलावा स्त्री पुरुष के बीच समानता, सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना, इसमें सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रमुख तत्कालीन समाज सुधारकों जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राणा देशमुख आदि से संपर्क स्थापित किया। दयानंद की मृत्यु के पश्चात उन्होंने आदर्शों को लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय एवं स्वामी श्रद्धानंद आदि ने आगे बढ़ाया। 1893 में आर्य समाज खान पान एवं शिक्षा नीति के मुद्दे को लेकर 2 समूहों में विभाजित हो गया। पहला समूह मांसाहार और दूसरा पश्चिमी शिक्षा पक्ष में था, जिसे कल्चर्ड पार्टी कहा जाता है। इसका तर्क था कि आर्य समाज के 10 सिद्धांतों में मांसाहार करने या न करने का उल्लेख नहीं है। इस समूह के नेता महात्मा हंसराज थे। दूसरे समूह में समग्र शाकाहार का पक्ष लिया। उन्होंने शिक्षा की गुरुकुल नीति का पद्धति को अपनाया। इस समूह में को महात्मा कहा गया। मतलब महात्मा हंसराज जो थे वो मांसाहार को पक्ष दे रहे थे और दूसरा पक्ष जो था वो शाकाहार को दे। इस समूह का नेतृत्व जो है स्वामी श्रद्धानंद ने किया। स्वामी श्रद्धानंद जो है शाकाहारी, इस समूह को महात्मा कहा गया और पहले समूह को कल्चर्ड पार्टी कहा गया। कल्चर्ड पार्टी ने कहा कि 10 सिद्धांतों में मांसाहार करने का या न करने का उल्लेख कहीं भी नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद महात्मा समाज का पक्ष ले रहे थे, वो शाकाहार की ओर बढ़ना चाह रहे थे। महात्मा हंसराज ने 1886 में लाहौर ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना की। 1886 में लाहौर में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना महात्मा हंसराज ने करी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आत्मज्ञान, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना जागृत की। उसे पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त कराया। आर्य समाज के प्रयासों से इस्लामी एवं ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां सफल नहीं हो सकी। मतलब आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना जागृत की और पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त कराया उन्हें। आर्य समाज के प्रयासों से इस्लामी और ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां सफल नहीं हो सकी और हिंदू धर्म अक्षुण्ण बना रहा। दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में जन सामान्य की अनेक धार्मिक जिज्ञासाओं को दूर किया गया। इस ग्रंथ में हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें अन्य धर्म के पाखंडों की भी निंदा की गई है। सेवा सदन जो है एक पारसी धर्म सुधारक बहराम जी एम मालाबारी, 1853 में इनकी मृत्यु होती है और 1912 में इनकी डेथ हो जाती है। उन्होंने 1908 में सेवा सदन की स्थापना की और अपने मित्र दीवान दयाराम गिड्डूमल के साथ मिलकर के इन्होंने, पारसी धर्म सुधारक थे ये, और मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में जोरदार तरीके से बात की। इसके अलावा ये उनके प्रयासों का परिणाम था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट प्रस्तुत किया गया, जो महिलाओं की सहमति का आयु विनियमित करता है। ये सदन शोषित एवं समाज द्वारा तिरस्कृत महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्न करता था। इसके अलावा ये सभी जाति की महिलाओं के लिए शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, सामाजिक सेवा कार्य करता था। इसके अलावा देव समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में इसकी स्थापना करती हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री का जन्म 1850 में होता है। शिव नारायण अग्निहोत्री की मृत्यु 1927 में होती है और 1927 में जब इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु से एग्जैक्ट कितने साल पहले, 1887 में है, मतलब 20 साल ये हैं और 20 साल ये हैं, 40 साल पहले, एग्जैक्ट 40 साल पहले शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में स्थापना करते हैं। उसके 40 साल बाद इनकी मृत्यु 1927 में होती है। जो पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, उन्होंने लाहौर में इसकी स्थापना करी और
देव समाज जो है इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना और अच्छे मानवीय कार्य करना था। इसने आदर्श सामाजिक व्यवहारों जैसे रिश्वत न लेना, मांसाहार भोजन या मद्यपान का निषेध एवं हिंसात्मक कार्यों से दूर रहने के इत्यादि को अपनाने पर जोर दिया। इस समाज की शिक्षाओं को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है तथा अग्निहोत्री ने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके अलावा धर्म सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की। ये एक रूढ़िवादी संस्था थी। इसने सामाजिक धार्मिक मामलों में पुरातन एवं रूढ़िवादी तत्वों को संरक्षित करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि इसने सत्य प्रथा समाप्त किए जाने के प्रयासों का भी विरोध किया। लेकिन सभा ने पाश्चात्य शिक्षा विशेषकर बालिकाओं में इसे प्रोत्साहित करने का समर्थन किया। बात करते हैं भारत धर्म महामंडल की। तो ये भारत के शिक्षित रूढ़िवादी हिंदुओं का एक संगठन था जिसका गठन जो है आर्य समाज, थियोसॉफिकल समर्थकों और रामकृष्ण मिशन ने हिंदूवादिता के बचाने के लिए किया गया। 1895 में इस प्रकार के अन्य संगठन भारत धर्म सभा की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भी हिंदू रूढ़िवादिता के हितों को सुरक्षित रखने हेतु प्रयत्न करना था। दक्षिण भारत में महापरिषद, धर्म महापरिषद और बंगाल में धर्म महामंडली की स्थापना की गई। इन्हीं उद्देश्यों के लिए की गई। 1902 में इन सभी संगठनों ने आपस में संयुक्त करके बड़े संगठन भारत धर्म महामंडल की स्थापना की जिसका मुख्य वाराणसी केंद्र था। इस संगठन ने हिंदुत्व की रक्षा के प्रयास किए और अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए हिंदू धार्मिक सभाओं और हिंदू शिक्षा संस्थानों इत्यादि की स्थापना की। इस महामंडल के सदस्यों में पंडित मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। बात करते हैं राधा स्वामी आंदोलन की। तो आगरा के एक बैंकर तुलसी राम ने, जिन्हें शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है, तुलसी राम को 1861 में इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं, राधा स्वामी आंदोलन की। इस आंदोलन के समर्थक एक ही ईश्वर की सर्वोच्चता में विश्वास, इसके अलावा गुरु की सर्वोच्चता में विश्वास, इसके अलावा सत्संगों का आयोजन एवं सादगीपूर्ण सामाजिक जीवन में आस्था रखते थे। वे सांसारिक मोह माया से दूर रहने का प्रयास भी करते थे। इसके अनुसार सभी धर्म सत्य हैं। इन आंदोलनों के अनुयायियों की दरगाह एवं अन्य धार्मिक समर्थनों में जाने में विश्वास नहीं था। इसके सिवाय वे सत्य एवं विश्वास एवं सेवा एवं प्रार्थना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। बात करते हैं श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की। तो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, श्री को एस और नारायण को एन और धर्म यानी डी और परिपालन यानी पी, तो SNDP आंदोलन जो है इसको श्री नारायण धर्म गुरु परिपालन आंदोलन कहते हैं। ये आंदोलन जो है एक क्षेत्रीय आंदोलन था। इसका जन्म समाज के दलित वर्ग एवं ब्राह्मण वर्ग में टकराव के कारण हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत केरल के इजवास जाति के श्री नारायण गुरु स्वामी 1856 में जिनकी जन्म होता है, 1928 में जिनकी मृत्यु होती है, उन्होंने इस श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की शुरुआत केरल के इजवास जाति के श्री नारायण गुरु स्वामी ने की। इजवास केरल की सबसे बड़ी दलित जाति है जिसे अछूत माना जाता था। ये राज्य की कुल जनसंख्या का 26% थी। इस जाति के लोग मुख्यतः ताड़ी यानी शराब बेचने का काम करते थे। सन 1888 में शिवरात्रि के अवसर पर श्री नारायण गुरु ने पिछड़ी जाति का होने के बावजूद केरल के अरुविप्पुरम नामक स्थान में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की है, जहां देवताओं की पूजा एवं आराधना में ब्राह्मणों का एक अधिकार नहीं है। उन्होंने स्थानीय मंदिर की दीवार पर लिखा कि जातीयता एवं प्रजातीयता को बढ़ावा देने वाली दीवार को गिरा दो, आपसी घृणा को दूर करो, सद्भाव बढ़ाओ, हम सभी यहाँ भाई भाई की तरह रहेंगे। इस आंदोलन अरुविप्पुरम आंदोलन का दक्षिण भारत में दूरगामी प्रभाव हुआ। इसने दक्षिण भारत में लोगों में एक नई चेतना जागृत की और इस क्षेत्र में अनेक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की। इसके बाद में होने वाले अनेक आंदोलन, विशेषकर मंदिर प्रवेश आंदोलन, इस आंदोलन से प्रेरित थे। 1889 में अरुविप्पुरम क्षेत्र योगम की स्थापना की गई। 1888 में शिवरात्रि के अवसर पर इन्होंने केरल में अरुविप्पुरम नामक स्थान में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की। 1889 में अरुविप्पुरम क्षेत्र योगम की स्थापना की गई और इसने एक बड़े आंदोलन
बड़े संगठन में तब्दील होने का निर्णय किया ताकि इजवास समुदाय की प्रगति में भौतिक एवं साथ ही आध्यात्मिक रूप से मदद की जा सके। इस प्रकार अरुविपुरम श्री नारायण गुरु धर्म पालन परिपालन योगम यानी कि SNDP को भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 1903 में पंजीकृत किया गया। श्री नारायण गुरु इसके स्थायी सदस्य बने और उनके शिष्य कुमारन आसन को महासचिव बनाया गया। इसके अलावा SNDP के निर्माण में डॉक्टर पलपू के प्रयासों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने इजवा मेमोरियल, मलयाली मेमोरियल के माध्यम से सामाजिक न्याय हेतु संघर्ष आरंभ किया। इस योगम के कई उद्देश्य थे। शिक्षा संस्थानों में इस समुदाय के छात्रों को प्रवेश के अधिकार दिलाना, इसके अलावा सरकारी सेवाओं में भर्ती, इसके अलावा मंदिरों में प्रवेश, इसके अलावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इस आंदोलन के फलस्वरूप केरल में दलितों को अनेक अधिकार प्राप्त हुए। कई निषिद्ध क्षेत्रों और स्थानों में उनको प्रवेश मिला और उन्हें चेतना का प्रसार हुआ। दलितों को उनके सामाजिक अधिकार दिलाने में इस आंदोलन के महत्वपूर्ण स्थान रहा। बात करते हैं वोक्कालिग संघ की। तो इस आंदोलन की शुरुआत 1905 में मैसूर में हुई। ये एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। बात करते हैं अगर न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन की, तो इस आंदोलन की शुरुआत CN मुदलियार या TM नायर या P त्यागराज ने मद्रास में की। इस आंदोलन का उद्देश्य गैर ब्राह्मणवाद जातियों का विधायन में प्रतिनिधित्व बढ़ाना था। इसके अलावा विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसने विधायिका में निम्न जाति के लोगों को पृथक करने के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। किसने? 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया और उसने न्याय आंदोलन, जस्टिस आंदोलन के तौर पर जो है आंदोलन की शुरुआत जो CN मुदलियार और TM नायर और P त्यागराज ने की, उसी के तरह उद्देश्य के तहत उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की निम्न जातियों के लिए। अब बात करते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक में EV रामास्वामी नायकर और बालीजा नायडू ने की। इसने समाज के ब्राह्मणों को सर्वोच्चता की समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी तो लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। इसने पिछड़ी जाति के लोगों को विभिन्न अधिकार एवं प्रतिनिधित्व मंडल देने की मांग की। आंदोलन के अनुयायियों ने कहा कि धार्मिक कर्मकांडों में ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि विवाह के अवसर पर विभिन्न पूजाओं के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित न करें। इसके बाद बात करते हैं मंदिर प्रवेश आंदोलन की। तो तत्कालीन अनेक समाज सुधारक और बुद्धिजीवियों जैसे श्री नारायण गुरु, एन कुमारन असन, इसके अलावा TK माधवन इत्यादि पहले ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर चुके थे मंदिर प्रवेश आंदोलन में। 1924 में KP केशव के नेतृत्व में केरल में वाईकोम सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसने सार्वजनिक मांगों और हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश को अधिकार दिए जाने की मांग की। पंजाब में जाटों और इसके अलावा मदुरई में सभी स्थानीय निवासियों ने भी सत्याग्रह के माध्यम से समान अधिकारों की मांग की। इसके अलावा महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल की यात्रा की और सत्याग्रहियों की मांगें पूरी की जाने की अपील की। 1931 में जब सभी नए अभिज्ञा आंदोलन स्थापित हो गया तो केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन जोर पकड़ने लगा और केलप्पन एवं केरल के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू ने गुरुवयूर नामक स्थान पर 16 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के दल का नेतृत्व किया। प्रसिद्ध सामाजिक सुधारकों जैसे P कृष्णा पिल्लई एवं AK गोपालन ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अंततः इस आंदोलन को एक और महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी जब 1936 में ट्रावनकोर के महाराजा एक राज्याज्ञा जारी करके सभी सरकार नियंत्रित मंदिरों में सभी जातियों के लिए खोल देते हैं। 1937 में ट्रावनकोर में महाराजा, ठीक। इसके अलावा इसी तरह आदेश 1938 में C राजगोपालाचारी की सरकार ने भी मद्रास में जारी किया 1938 में। बात करते हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की। तो इसकी स्थापना MG रानाडे एवं रघुनाथ राव ने की। इस कॉन्फ्रेंस का प्रतिवर्ष एक सम्मेलन होता था। इसका पहला सम्मेलन 1887 मद्रास में हुआ। संयोग से इसी समय मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इस सामाजिक महत्व के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में भारतीय कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा ही थी, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के सभी प्रमुख नेता कांग्रेस के संबंध थे। इन कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्यों में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, बहुपत्नी प्रथा का विरोध, कुलीन प्रथा का विरोध,
प्रमुख थे। इस ने बाल विवाह को रोकने के लिए याचना अभियान भी चलाया। लोगों से याचना की जाती थी कि बाल विवाह न करें। बात करते हैं वहाबी आंदोलन। मुसलमानों के पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई उसे वहाबी आंदोलन या वली उल्लाह आंदोलन के नाम से जानते हैं। वली उल्लाह। शाह वलीउल्लाह 1702 में जिनका जन्म होता है और 1762 में जिनकी मृत्यु होती है, 18वीं सदी में मुसलमानों के प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट में चिंता प्रकट की। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाज मान्यताओं में व्याप्त कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इसके पश्चात शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने वलीउल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। शाह अब्दुल अजीज ने हिंदुस्तान में दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया। प्रारंभ में यह अभियान सिख सरकार के खिलाफ था, परंतु 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करने पर यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। 1857 के विद्रोह के दौरान वहाबियों ने इन ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहाबी आंदोलन 1870 तक चला, जब तक इसे अन्य सैन्य बल द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया। सैयद अहमद का यह दल उग्र था, इसका केंद्र पटना था। बात करते हैं टीटू मीर का आंदोलन। वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य मीर निथार अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता है, मीर निथार अली, उन्होंने टीटू मीर का आंदोलन प्रारंभ किया। और ये वहाबी आंदोलन के जो संस्थापक थे सैयद अहमद बरेलवी, वो सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे मीर निथार अली। मीर निथार अली ने इस नेतृत्व का इस आंदोलन का प्रवर्तन किया। टीटू मीर या मीर निथार अली ने वहाबवाद को स्वीकार किया और शरिया की वकालत की। टीटू मीर ने बंगाल के मुसलमान किसानों को जमींदारों जो अधिकतर हिंदू थे एवं अंग्रेज नील सौदागरों के विरुद्ध संगठित किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को आतंकवादी या हिंसक नहीं माना, किंतु इस आंदोलन के अंतिम वर्षों, विशेषकर उस वर्ष टीटू मीर का निधन हुआ। इसके कार्यकर्ताओं में पुलिस में अनेक झड़पें हुई। 1831 में इस प्रकार की एक मुठभेड़ में टीटू मीर का निधन हो गया था। बात करते हैं फराजी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में की। इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह करते हैं। इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बंगाल था और इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था। हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दुदू मियाँ के नेतृत्व में 1840 के पश्चात आंदोलन ने क्रांतिकारी रुख अख्तियार कर लिया। दुदू मियाँ ने आंदोलन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इसे गांव से लेकर प्रांतीय स्तर पर संगठित किया। उन्होंने संगठन के प्रत्येक स्तर पर एक प्रमुख नियुक्त किया। इस आंदोलन ने सशस्त्र कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार किया जिसका कार्य हिंदू जमींदारों पुलिस के विरुद्ध संघर्ष करना था। दुदू मियाँ को अनेक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, किंतु 1847 में दुदू मियाँ की लंबी गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन कमजोर हो गया। 1862 में दुदू मियाँ की मृत्यु के बाद आंदोलन चलता रहा, किंतु बड़े राजनीतिक प्रश्रय के अभाव में इसकी पहचान एक क्षेत्रीय धार्मिक आंदोलन के रूप में सिमट कर रह गई। बात करते हैं अहमदिया आंदोलन। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए एक और आंदोलन चला जिसमें अहमदिया आंदोलन प्रमुख हैं। अहमदी आंदोलन ने इस्लाम के एक पंथ का निर्माण किया जिसका जन्म भारत में हुआ। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की। अहमदिया आंदोलन उदार सिद्धांतों पर सिद्धांत था। इसका नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह का अवतार मानते थे। इस आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने कार्य करने सर्वप्रमुख उद्देश्य मानता था। इसमें गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध जिहाद को बंद किए जाने की मांग की। आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के मध्य पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। अहमदिया समुदाय मात्र एक ऐसा इस्लामिक पंथ था जिसमें विश्वास है कि धार्मिक युद्धों एवं रक्तपात को समाप्त करने, नैतिकता, शांति एवं न्याय को पुनर्स्थापित करने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद मसीहा बनकर आए। उन्होंने मस्जिद को राज्य से अलग करने का विश्वास किया और साथ ही मानवाधिकारों एवं सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। ये आंदोलन पंजाब में गुरदासपुर जिले में कादिया नगर से प्रारंभ हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपने पुस्तक बराहीन अहमदिया में की।
सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन 1857 में विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार ये मानने लगी कि इस विद्रोह में मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुसलमान थे। कालांतर में वहाबी आंदोलन के प्रति सरकार विरोधी रुख से यह धारणा और बलवती हो गई, किंतु बाद में ब्रिटिश सरकार की महसूस करने लगा कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की गति जिस तरह जोर पकड़ने लगी थी, उसका सामना करने की शीघ्र ही कोई कदम उठाना अपरिहार्य हो गया था। इन्हीं परिस्थितियों में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुसलमानों के सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया, लेकिन ये सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मुसलमानों को सशक्त बौद्धिक विचारों से प्रभावित किया जाए। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग जिसने नेतृत्व सैयद अहमद खान कर रहे थे, सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त कर रहे थे के पक्ष में था, जिससे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज में दशा सुधार हो सके। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा में एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। 1876 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। उन्होंने अपील की कि कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से की जाए। उन्होंने घोषित किया कि कुरान ही मुसलमानों का एकमात्र धार्मिक कृति हैं और अन्य इस्लामिक रचनाएं उनके समकक्ष गौण हैं। उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों और ज्ञान के प्रकाश से की। उनके मतानुसार पवित्र कुरान की कोई भी व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती वो वस्तुतः गलत व्याख्या है। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे गलत रीति रिवाजों का अनुसरण न करें। उनके अनुसार कोई भी धर्म ग्रहण करने योग्य होना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों का अंध रूप से अनुसरण करने की गलत बताया। इसके अलावा सैयद अहमद खान एक उत्साही शिक्षाविद थे। उन्होंने कस्बों में स्कूल खोले और अनेक पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाने एवं उन्हें शिक्षित करने के क्षेत्र में अधिक अथक प्रयास किया। वे मुसलमान में पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने तलाक में स्त्रियों की भी सहमति लेने की मांग की तथा पीरी एवं मुरीदी की प्रथा के कड़े शब्दों में निंदा की। वे हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में एकता के समर्थक थे। उन्होंने कहा, हिंदू एवं मुसलमान दोनों एक ही देश के और एक ही राष्ट्र हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त कर नौकरियां प्राप्त करना चाहिए, जिससे वे हिंदुओं की बराबरी कर सकें जो पहले से शिक्षित होकर विभिन्न अवसरों पर लाभ उठा रहे हैं। एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में उनका विश्वास था कि मुसलमानों को अंग्रेजों से अपने संबंध सुधारने चाहिए ताकि उनके हितों की पूर्ति की जा सके। इसलिए उन्होंने मुसलमानों की ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि का विरोध किया जो अंग्रेजों के विरुद्ध हो। दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर भी अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों को फूट डालो राज करो जैसी नीति का समर्थन प्रारंभ कर दिया। बाद के वर्षों में उनके सांप्रदायिक रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। कभी हिंदुओं और मुसलमानों को भारत की दो सुंदर आंखों की संज्ञा देने वाले सर अहमद खान हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गए। उन्होंने हिंदुओं की निंदा प्रारंभ कर दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदुओं के दिन मुसलमानों का उत्थान कभी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने विचारों का प्रसार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया। अलीगढ़ आंदोलन के शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक पद्धति का विकास किया जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित था। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया। अलीगढ़ आंदोलन में शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक पद्धति का विकास किया जो कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित था। इनके उद्देश्यों में थे इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। इसके अलावा भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, तलाक इत्यादि के क्षेत्र में सुधार लाना था। इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। उन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक विविधता संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। वे आधुनिक पथ पर चलकर इस्लामिक समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बात करते हैं देवबंद स्कूल या दारुल उलूम। ये भी एक प्रकार की मुस्लिम प्रथा आंदोलन था जिसमें मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे, कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रसार करना, दूसरा विदेशी आक्रांताओं एवं गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को प्रारंभ रखना। देवबंद स्कूल की स्थापना तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी
नानो तवी 1832 से 1880 में, राशिद अहमद गंगोही 1828 से 1905 में संयुक्त रूप से की। ये दोनों मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता थे। ये आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। इसने अलीगढ़ आंदोलन द्वारा मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण करने और उदार रुख अपनाने के रवैये का कड़ा विरोध किया। मुस्लिम समुदाय का नैतिक एवं धार्मिक उत्थान करने की वकालत की। इसने अलीगढ़ आंदोलन के अनुयायियों द्वारा अंग्रेज सरकार का समर्थन करने की भी निंदा की। इसके अलावा राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल ने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया और सर सैयद अहमद खान के संगठन संयुक्त राष्ट्रवादी संघ एवं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ फतवा जारी रखा। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम समाज सुधार हेतु किए जा रहे कार्यों का कड़ा विरोधी था। इसने सैयद अहमद के प्रयासों को मुस्लिम समाज में आत्मघाती बताया। मोहम्मद उल हसन ने अपने नेतृत्व में देवबंद स्कूल के धार्मिक विचारों को नया राजनीतिक एवं बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों एवं राष्ट्रवादी प्रेरणा के समन्वय हेतु सराहनीय प्रयास किए। बाद में जमातुल उलेमा ने हसन के विचारों को नया स्वरूप में ढाला, जिससे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी उद्देश्यों को क्षति पहुंचाए बिना मुसलमानों के धार्मिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा हो सके। देवबंद स्कूल के एक अन्य समर्थक शिबली नुमानी का मत था कि शिक्षा की पद्धति में अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान का भी सम्मिलित किया जाए। उन्होंने 1894 से 1896 में लखनऊ में नदवतुल उलेमा और दारुल उलूम की स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों में विश्वास रखते थे, हिंदू एवं मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उनका मत था कि दोनों धर्मों में एकता में ही राष्ट्र में दोनों समुदाय में आपसी सद्भाव से रह सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। बात करते हैं पारसी धर्म सुधार आंदोलन। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों के एक समुदाय ने 1851 में रहनुमाई माजदाया स्नान सभा गठित की। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों के एक समुदाय ने 1851 में रहनुमाई माजदाया स्नान सभा गठित की। इनका उद्देश्य पारसी समाज का पुनरुद्धार करना, पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता को पुनर्स्थापित करना था। इस आंदोलन के नेताओं में नौरोजी फरदोनजी, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी के, इसके अलावा KR कामा और इसके अलावा SM बंगाली प्रमुख थे। इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका रास्त गोफ्तार प्रारंभ की। पारसी धर्म की मान्यताओं और रीति रिवाजों में इस सभा में अनेक परिवर्तन एवं सुधार किए। इसने पारसी महिलाओं की स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया। विभिन्न बुराइयों जैसे पर्दा प्रथा इत्यादि का विरोध करना। सभा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि तथा स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्षधर थी। कुछ समय पश्चात भारतीय समाज में पारसी एक नए पाश्चात्य सभ्यता से ओतप्रोत कारक के रूप में सामने आए। सिख सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म और धर्म सुधार आंदोलनों से सिख समुदाय भी अछूता नहीं रह सका और इसमें भी विभिन्न समाज एवं सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ किए। इसके मुख्य उद्देश्य थे सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले ईसाई मिशनरियों एवं हिंदू रूढ़िवादिताओं के विरुद्ध संघर्ष करना। अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों की स्थापना की, लेकिन सिंह सभा के प्रयासों में गतिशीलता तब आई जब अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ। दूसरे गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध प्रत्येक बात को नकारा गया और सिख सिद्धांतों के साथ संगत समझे जाने वाले स्थलों एवं प्रथाओं को स्थापित किया। अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सिंह सभा आंदोलन की भी एक शाखा थी। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबंध सुधारना था। वे गुरुद्वारों को उन भ्रष्ट उदासी महंतों से मुक्त कराना चाहते थे जो सरकारी संरक्षक के आड़ में विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे। 1921 में अकालियों ने एक नया असहयोग और अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन अकालियों को प्रमुख सफलता तब मिली जब 1925 में संशोधित बहुप्रतीक्षित एवं लोकप्रिय सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ। इस एक्ट द्वारा गुरुद्वारों का प्रबंध सिखों की शीर्ष संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC, S मतलब शिरोमणि, G मतलब गुरुद्वारा और P मतलब प्रबंधक और C मतलब कमेटी। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC को सौंपा गया। अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, ये सांप्रदायिक नहीं था।
कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी समय समय पर अकाली नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज़ उठाई और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सराहनीय भूमिका अदा की। बात करते हैं थियोसॉफिकल आंदोलन की। तो इस आंदोलन की शुरुआत दो पाश्चात्य बुद्धिजीवियों मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की तो ब्लावेट्स्की 1831 में जन्मी और 1891 में डेथ हो गई थी। एक कर्नल एवं इसके साथ कर्नल M.S. अलकाट ने की। तो ब्लावेट्स्की और अलकाट ने इसकी स्थापना की, थियोसॉफिकल आंदोलन की। ये दोनों भारतीय विचारों एवं भारतीय संस्कृति से गहरे प्रभावित थे। 1875 में अमेरिका में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, अमेरिका में 75 में। किंतु 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय जो है मद्रास निकट अडियार नामक स्थान में परिवर्तित कर दिया। इसके अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। इनका मानना था कि ध्यान, योग, चिंतन जैसे माध्यमों से व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास रखते थे। उन्होंने उपनिषद, सांख्य, योग, वेदांत के विचारों को अति महत्वपूर्ण बताया। सोसाइटी का उद्देश्य प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति, रंग भेदभाव किए बिना सभी लोगों को कल्याण के लिए प्रयत्न करना था। इसने प्रकृति एवं मानव शक्ति के अनसुलझे रहस्यों की भी व्याख्या करने का प्रयास किया। सोसाइटी ने मुख्यतया हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसने बाल विवाह का विरोध किया, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन, दलितों के उत्थान, विधवाओं की हालत में सुधार का समर्थन किया। 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट 1847 से 1933 तक इसकी अध्यक्ष चुनी गई। एनी बेसेंट की अध्यक्षता सोसाइटी की लोकप्रियता में और ज़्यादा वृद्धि कर देती हैं। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट में बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी और इसकी प्रगति में भरसक प्रयत्न किया। स्कूल में हिंदू धर्म एवं पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यही स्कूल आगे चलकर कॉलेज और अंततः 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणित हो गया। एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने विभिन्न धर्मों में मजबूत वकालत की तथा शिक्षित हिंदुओं में हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्ध विरासत में अवगत कराया। किंतु अपने अर्थपूर्ण उद्देश्य और सराहनीय प्रयत्नों के पश्चात भी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऐसे कार्यक्रम आंदोलन को जन्म देने में असफल रही जिसके हिंदू धर्म और समाज में दूरगामी प्रभाव हो। किसी बड़े परिवर्तन को अंजाम देने में भी असफल रही। सोसाइटी के अनुयायी भी पाश्चात्य वर्ग के रूप में समाज का छोटा सा हिस्सा थे। धार्मिक परिवर्तनवादी के रूप में थियोसॉफिकल समर्थकों को ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत से लोगों को अवगत कराकर उन्होंने प्राचीन धर्म और दार्शनिक विज्ञान की महत्ता प्रतिपादित कर सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा जागृत की। इस प्रेरणा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन की चेतना भारतीयों में जागृत की। दूसरे दृष्टिकोण से यह भी माना जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीयों को उनके परंपरागत रीति रिवाजों एवं दर्शन में बांध दे रखा और उनकी समृद्धता का गुणगान करके उनमें गर्व ही भर दिया। बात करते हैं सुधार आंदोलनों का महत्व, तो इनके सकारात्मक पहलू देखिए। समाज ने रूढ़िवादी वर्ग में विभिन्न वर्ग समाज सुधारकों द्वारा वैज्ञानिक विचारधारा को सामाजिक धार्मिक स्वरूप देने के प्रयासों का अत्यंत कड़ा विरोध किया। इसके कारण अनेक समाज सुधारकों को अपमानित होना पड़ा, उनकी निंदा की गई, उन पर अभियोग लगाए गए, उनके द्वारा विरुद्ध फतवे जारी किए गए तथा कुछ एक की तो हत्या करने की भी चेष्टा की गई। किंतु तीव्र विरोधों के बावजूद भी इन सुधार आंदोलनों ने लोगों में स्वतंत्रता समानता का भाव जागृत किया। इसने लोगों को ये महसूस करने हेतु प्रेरित किया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार उसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। कोई भी व्यक्ति, समाज, शासन इससे रोक नहीं लगा सकता। आंदोलन ने समाज में पुरोहितों को एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी। धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न भाषाओं में किए गए अनुवाद से लोग विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर सके और उनमें ये विश्वास जागा कि धार्मिक रीति रिवाजों के पालन एवं धार्मिक अनुवाद का कार्य प्रत्येक मनुष्य स्वयं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार था कि वह ईश्वर की उपासना या चिंतन कर सकता है। इस कार्य के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। इसने लोगों में किसी भी नियम को तर्क वितर्क के आधार पर परखने की समझ विकसित की। समाज सुधार आंदोलनों ने विभिन्न धर्म के लोगों को उनकी समृद्धि विरासत से अवगत कराया, जिससे उनमें ये हीन भावना दूर हो सके कि उनका धर्म पिछड़ा हुआ है या विकसित है। इसने मध्य वर्ग में नई समझ एवं चेतना जागृत की तथा उसके उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आंदोलनों के फलस्वरूप ये स्पष्ट हो गया कि शोषण एवं भेदभाव का शासन लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता है। इसके विरुद्ध तीव्र जन आक्रोश होता है। इसने तत्कालीन परिस्थितियों में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की महत्ता को रेखांकित किया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न शिक्षा संस्थानों में इन विषयों का पठन पाठन प्रारंभ हुआ। पाश्चात्य जगत में ज्ञान से भारतीयों में तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप पाया कि धर्म और संस्कृति अपने आप में महान विरासत संजोए हुए हैं, वे पश्चिम से भी किसी भी प्रकार के कम नहीं हैं। आंदोलन ने सामाजिक भेदभाव में शोषण पर कड़े प्रहार किए और इसके विरुद्ध संघर्ष की चेतना लोगों में जागृत की। पुरातन एवं अव्यावहारिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं को छोड़ने से अपील की और आंदोलनकारियों ने लोगों से बात की और बताया कि वे परंपरागत मूल्य ही वास्तविक हैं, जो समय के साथ प्रासंगिक बने रहे। इसने लोगों को चेताया कि वे पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का अंधा अनुकरण न करें। इसने भारत के बौद्धिक एवं धार्मिक पृथक्करण को समाप्त किया तथा तत्कालीन विश्व के साथ इसका संपर्क स्थापित किया। समाज सुधारकों ने लोगों से अपेक्षा की कि वे पाश्चात्य ज्ञान परंपराओं का अनुपालन अपनी धर्म एवं संस्कृति के अनुरूप करें। इसने लोगों को शक्ति एवं आंदोलन करने के लिए प्रवृत्ति को एक नया स्वरूप दिया, जो उपनिवेशी शासन के तले बिल्कुल असहाय होकर रह गई थी। कालांतर में इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप भारतीयों में ये समझ विकसित हुई कि वे स्वतंत्र हैं, विदेशी शासन से बोझ तले उन्हें नहीं रहना चाहिए। समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्य किया। समाज सुधारकों ने तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि पर कड़े प्रहार किए। काफ़ी हद तक इन उन्मूलन में सफलता हासिल की। इन्हीं का प्रयत्न था कि विधवा पुनर्विवाह कानूनी मान्यता मिली, विधवाओं की दशा में सुधार हुआ, दलितों एवं पिछड़े वर्ग सुधारने के लिए समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए समाज सुधारकों ने अथक प्रयास किए। इस प्रकार समाज सुधारकों का चरण भारतीय इतिहास में एक ऐसा चरण था जिसने न केवल भारतीय समाज एवं धर्म को नई दिशा दी, अपितु भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय का समावेश भी किया। इन आंदोलनों का ये प्रतिफल था कि उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने में भारत ये समाज उठ खड़ा हुआ और जड़ से उखाड़ फेंका। नकारात्मक पहलू देखें तो 19वीं सदी के सुधार आंदोलन मुख्यतः शहरी एवं उच्च वर्ग तक सीमित था और कोई भी आंदोलन देश के गांव और किसानों, गरीब लोगों के तक नहीं पहुंच सका। इसके अतिरिक्त आंदोलन के कार्यकर्ता ने पीछे देखने या अतीत की महानता और अपने धर्मग्रंथों को प्रमाण देने की प्रवृत्ति का सहारा लिया। उनकी इस प्रवृत्ति ने लोगों में सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित होने की गलत परंपरा को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया। अनेक इतिहासकारों को मानते हैं कि देश में अनेक अन्य कारणों से साथ साथ इन आंदोलनों में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। सुधार आंदोलनों ने संस्कृति की कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज़्यादा महत्व दिए जाने से संस्कृति के अनेक क्षेत्रों जैसे स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि उपेक्षित हुए। हिंदू समाज सुधारक अपनी विचारधारा में प्राचीन इतिहास में संस्कृति में ही संकुचित होकर रह गए और उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल भुला दिया, जबकि भारतीय इतिहास में मध्यकाल का अपना एक विशेष स्थान है। इसने अनेक गौरवशाली उपलब्धियां रही हैं। प्राचीन सभ्यता का अतिशय गुणगान करने से वे जातियां इनके विरुद्ध हो गई जिनकी पूर्वज प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के शोषण उत्पीड़न की शिकार रहे थे। प्राचीन काल में पुरोहितों का सामाजिक एकाधिकार एवं वर्चस्व था। इसके कारण भी कई जातियां, विशेष रूप से निम्न जातियां, इन जातियों के आंदोलन में सक्रिय नहीं हुई। कई मुस्लिम मध्यवर्गीयों ने मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण किए जाने के प्रयास को उच्च वर्गों के हितों का पक्ष पोषण माना और इसे मध्य एशिया की मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास किया। धार्मिक सुधारकों द्वारा केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा और लोगों ने अपने भाईचारे को कम किया। कालांतर में इसी मनोधारणा से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारतीय समाज को विभाजित कर कुत्सित प्रयास किया प्रारंभ कर दिया और दुखद परिणति देश के विभाजन के रूप में आई। प्रमुख विचार देखें तो केशव चंद्र सेन कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची उपासना वही है जिससे न केवल उस व्यक्ति विशेष का अपितु समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों की प्रणालियों हिंदू एवं इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं तब तक मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उनके खर्च में शिक्षित बनकर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता है। उनके खर्च से शिक्षित बनकर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मत भूलो कि दलित, गरीब, अशिक्षित, चमार, भंगी एवं पिछड़े भी उसी हाड़ मांस के बने हुए हैं जिससे सभ्य समाज के उच्च वर्ग लोग बने हुए हैं। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हम दोनों हिंदू और मुसलमान भारत की हवा पर पलते हैं, हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं,
हम दोनों एक देश के हैं, एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति एवं भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर हैं। इसके अलावा हिंदुओं के सुधार आंदोलनों की बात करूं तो बंगाल में बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर और तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन और भारत का ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। इसके अलावा डेरोदियो में यंग बंगाल आंदोलन। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के थे। पश्चिमी भारत की बात करें तो बाल शास्त्री जाम्बेकर। इसके अलावा विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं वैज्ञानिक समितियाँ। इसके अलावा परमहंस मंडली। इसके अलावा ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज, ये महाराष्ट्र की ओर से थे। इसके अलावा गोपाल हरिदेश मुख लोक हितवादी। इसके अलावा गोपाल गणेश अगरकर। इसके अलावा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। इसके अलावा वोक्का लीग संघ। इसके अलावा न्याय आंदोलन। इसके अलावा आत्मसम्मान आंदोलन। इसके अलावा मंदिर प्रवेश आंदोलन। संपूर्ण भारत की बात करें तो रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। इसके अलावा थियोसॉफिकल आंदोलन। इसके अलावा मुसलमानों के सुधार आंदोलनों की बात करें तो वहाबी या वली उल्लाह आंदोलन। इसके अलावा अहमदिया आंदोलन। इसके अलावा सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन। इसके अलावा देवबंद आंदोलन। बात करें पारसियों के धर्म सुधार आंदोलन की तो इसका नाम है रहनुमाई माई ज़्यादा स्नान सभा। और सिखों के सुधार आंदोलन की बात करें तो सिंह सभा आंदोलन और अकाली आंदोलन। सुधार आंदोलनों के सकारात्मक पहलू देखें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता या समानता की अवधारणा का विकास हुआ। इसके अलावा पूजा का अधिकार हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, मिला। इसके अलावा मध्य वर्ग में सांस्कृतिक महत्व की स्थापना हुई। इसके अलावा मानवतावाद एवं तर्कवाद की अवधारणा का विकास हुआ। इसके अलावा शिक्षा विशेषतः पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार हुआ। इसके अलावा भारतीय समाज में आधुनिकता का विकास हुआ। इसके अलावा भारत में सांस्कृतिक एवं बौद्धिक पृथक्करण की समाप्ति हुई। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का अंत हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना का विकास भी हुआ। सुधार आंदोलनों के नकारात्मक पहलू देखें तो संकुचित सामाजिक आधार। इसके अलावा संस्कृति से चुनिंदा पहलुओं को ज़्यादा महत्व मिला, जिससे संस्कृति के अनेक क्षेत्र उपेक्षित हुए। इसके अलावा प्राचीन भारतीय संस्कृति को अत्यधिक महत्व। इसके अलावा मध्यकालीन ऐतिहासिक संस्कृति की उपेक्षा हुई। इसके अलावा व्यक्तिगत धर्म की श्रेष्ठता एवं महत्ता को स्थापित करने का प्रयास हुआ। प्राचीन संस्कृति की व्याख्या में कुछ जातियों की उपेक्षा हुई। इसके अलावा सांप्रदायिकता के उद्भव एवं विकास में अप्रत्यक्ष योगदान मिला। बात करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ, लेकिन ये 5वीं इकाई अगले भाग में शुरू करेंगे।